वेलकम टू विथ एग्ज़ाम। आज 10 सितंबर 2020 और 10 सितंबर 2020 से जितने भी करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं उन सभी पर हम विस्तारपूर्वक चर्चा करेंगे। इन सभी क्वेश्चनों के पीडीएफ फाइल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो आज का पहला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर पत्रिका गेट का उद्घाटन किया है? तो हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से राजस्थान के जयपुर में पत्रिका गेट का उद्घाटन किया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जयपुर। इस पत्रिका गेट का निर्माण जयपुर के जवाहरलाल नेहरू मार्ग पर पत्रिका समाचार समूह द्वारा किया गया है। इसके अलावा पीएम मोदी ने राजस्थान पत्रिका समूह के प्रधान संपादक और पत्रिका समाचार समूह के अध्यक्ष गुलाब कोठारी द्वारा लिखित 2 पुस्तकें संवाद उपनिषद और अक्षर यात्रा का भी विमोचन किया। अब राजस्थान में पत्रिका गेट का उद्घाटन किया गया है। तो भारत के मानचित्र में यह है राजस्थान। राजस्थान के वर्तमान मुख्यमंत्री है अशोक गहलोत और वर्तमान राज्यपाल है कलराज मिश्र। राजस्थान की राजधानी है जयपुर। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेशनल डे टू प्रोटेक्ट एजुकेशन फ्रॉम अटैक मनाया जाता है। तो इस साल 9 सितंबर को विश्व स्तर पर इंटरनेशनल डे टू प्रोटेक्ट एजुकेशन फ्रॉम अटैक यानी शिक्षा को हमलों से बचाने का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 9 सितंबर। वर्ष 2020 में पहली बार शिक्षा को हमलों से बचाने का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जा रहा है। यह दिवस 35 संकटग्रस्त देशों में रहने वाले 75 मिलियन 3 से 18 साल के बच्चों की दुर्दशा और उनकी शैक्षिक सहायता की तत्काल आवश्यकताओं पर ध्यान आकर्षित करने के लिए बनाया जाता है। इस दिन की शुरुआत संयुक्त राष्ट्र महासभा के एक सर्वसम्मत निर्णय द्वारा की गई, जिसमें संघर्ष से प्रभावित देशों में रहने वाले लाखों बच्चों की दुर्दशा के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए यूनेस्को और यूनिसेफ का आह्वान किया गया। इस दिवस को मनाए जाने का प्रस्ताव कतर द्वारा प्रस्तुत किया गया था। अब इस दिवस को यूनेस्को और यूनिसेफ के द्वारा मनाया जाता है। तो यूनेस्को के अध्यक्ष है आंड्रे अंजोले और यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में। यूनेस्को की स्थापना हुई थी 16 नवंबर 1945 को। यूनिसेफ के कार्यकारी निदेशक है हेनरीटा एच. फोर और यूनिसेफ का मुख्यालय है न्यूयॉर्क सिटी, संयुक्त राज्य अमेरिका में। यूनिसेफ की स्थापना हुई थी 11 दिसंबर 1946 में। अगला क्वेश्चन है, किस बैंक ने अपने 115वें स्थापना दिवस पर सिग्नेचर वीज़ा डेबिट कार्ड लॉन्च किया है? तो हाल ही में बैंक ऑफ इंडिया ने अपने 115वें स्थापना दिवस के अवसर पर बैंक ऑफ इंडिया के ज़्यादा आय वाले अथवा औसतन 10 लाख रुपए और उससे अधिक का तिमाही औसत बैलेंस रखने वाले व्यक्तियों के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संपर्क रहित डेबिट कार्ड सिग्नेचर वीज़ा डेबिट कार्ड लॉन्च किया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बैंक ऑफ इंडिया। अब बैंक ऑफ इंडिया ने सिग्नेचर वीज़ा डेबिट कार्ड लॉन्च किया है। तो बैंक ऑफ इंडिया के एमडी और सीईओ है अतुल कुमार दास और बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय है मुंबई, महाराष्ट्र। बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी 7 सितंबर 1906 को। बैंक ऑफ इंडिया की टैगलाइन है रिलेशनशिप बिहाइंड बैंकिंग। अगला क्वेश्चन है, किसने यूजी पाठ्यक्रमों के लिए आपका मित्र चैटबॉट लॉन्च किया है? तो हाल ही में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने नए शैक्षणिक सत्र 2020-21 के लिए सरकारी सहायता प्राप्त और स्व वित्त पोषित कॉलेजों में अंडर ग्रेजुएट यूजी पाठ्यक्रमों के लिए शैक्षिक व्हाट्सएप चैटबॉट आपका मित्र और ऑनलाइन प्रवेश प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मनोहर लाल खट्टर। आपका मित्र छात्रों के लिए प्रवेश संबंधित प्रश्नों को जवाब देने के लिए अपनी तरह का पहला शैक्षिक व्हाट्सएप चैटबॉट है। इसमें छात्र प्रवेश और छात्रवृत्ति के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए व्हाट्सएप चैटबॉट नंबर 7419 पर मैसेज भेज सकते हैं। इस नए प्लेटफॉर्म का उपयोग करके छात्र घर पर रहकर पूरी प्रवेश प्रक्रिया को पूरा करने में सक्षम होंगे। अब हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने ये चैटबॉट आपका मित्र लॉन्च किया है। तो भारत के मानचित्र में यह है हरियाणा। हरियाणा के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर
और हरियाणा के वर्तमान राज्यपाल है सत्यदेव नारायण आर्य और राजधानी है चंडीगढ़। अगला क्वेश्चन है, किसने उत्तर प्रदेश में जैविक खाद्य प्रसंस्करण इकाई का उद्घाटन किया है? तो हाल ही में केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने उत्तर प्रदेश में जैविक खाद्य प्रसंस्करण इकाई का उद्घाटन किया है। इस खाद्य प्रसंस्करण इकाई के उद्घाटन से 5,000 किसान लाभान्वित होंगे। इसमें 50.33 करोड़ रुपए के निवेश का लाभ मिलने की उम्मीद है। इस इकाई का नाम मेसर्स ऑर्गेनिक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड है, जिसमें 100 लोगों को प्रत्यक्ष और 250 लोगों को अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलने की संभावना है। अब उत्तर प्रदेश में इस इकाई का उद्घाटन किया गया है, तो भारत के मानचित्र में यह है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ और वर्तमान राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल। उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। अगला क्वेश्चन है, आरबीआई के द्वारा किस बैंक का बैंकिंग दर्जा समाप्त किया गया है? हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंकिंग विनियम अधिनियम 1949 के तहत 28 जुलाई 2020 से आदित्य बिड़ला आइडिया पेमेंट्स बैंक के बैंकिंग कामकाज पर पाबंदी लगा दी है। इसके साथ ही आदित्य बिड़ला आइडिया पेमेंट बैंक का बैंकिंग दर्जा समाप्त हो गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आदित्य बिड़ला आइडिया पेमेंट्स बैंक के। आदित्य बिड़ला आइडिया पेमेंट्स बैंक के स्वैच्छिक तौर पर कारोबार समाप्त करने के आवेदन के बाद यह परिसमापन की दिशा में बढ़ेगा। आदित्य बिड़ला आइडिया पेमेंट्स बैंक में ग्रासिम इंडस्ट्रीज लिमिटेड की 51% और वोडाफोन आइडिया लिमिटेड की 49% हिस्सेदारी थी। अगला क्वेश्चन है, ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो हाल ही में ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन यानी अखिल भारतीय टेनिस संघ द्वारा अनिल जैन को अपना नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनिल जैन। इसके अलावा अनिल दुफ्फर को महासचिव चुना गया है। साथ ही भारत के डेविस कप कप्तान रोहित राजपाल को 2024 तक के 4 साल के कार्यकाल के लिए कोषाध्यक्ष चुना गया है। सभी पदाधिकारी साथ ही नई कार्यकारी समिति के सदस्य निर्विरोध चुने गए हैं। अनिल जैन AITA अध्यक्ष के रूप में प्रवीण महाजन का स्थान लेंगे, जबकि अनिल दुफ्फर हरिनमाय चटर्जी का स्थान लेंगे। अब ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन की स्थापना हुई थी मार्च 1920 में और ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन का मुख्यालय है RK खन्ना टेनिस स्टेडियम, दिल्ली। अगला क्वेश्चन है, किसको इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया है? तो हाल ही में सर डेविड एटनबरो को वर्ष 2019 के लिए प्रतिष्ठित इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सर डेविड एटनबरो। सर डेविड एटनबरो एक अंग्रेजी प्रसारक और इतिहासकार है। वह BBC नेचुरल हिस्ट्री यूनिट को लिखने और प्रस्तुत करने के लिए लोकप्रिय है। उन्होंने पृथ्वी पर जैव विविधता को संरक्षित और सुरक्षित रखने के लिए जागरूक करने का काम किया है। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार शांति, निरस्त्रीकरण और विकास के लिए प्रदान किया जाता है। इसका नाम पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नाम पर रखा गया है। इसे इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट द्वारा 1986 से हर साल प्रदान किया जाता है। इसमें 25 लाख रुपए का पुरस्कार शामिल है। अगला क्वेश्चन है, किसने वीर सावरकर के नाम पर बने फ्लाईओवर का उद्घाटन किया है? तो हाल ही में कर्नाटक के मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा ने बेंगलोर में वीर सावरकर फ्लाईओवर का उद्घाटन किया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, BS येदियुरप्पा। शहर के मेजर संदीप उन्नीकृष्णन रोड पर 400 मीटर लंबे फ्लाईओवर का निर्माण किया गया है। बेंगलोर के निगम निकाय बृहत बेंगलोर महानगर पालिका ने 34 करोड़ रुपए की लागत से इस फ्लाईओवर का निर्माण किया है। इस फ्लाईओवर के निर्माण की परियोजना सितंबर 2017 से शुरू हुई थी। अब इस फ्लाईओवर का निर्माण कर्नाटक में किया गया है। तो भारत के मानचित्र में यह है कर्नाटक।
कर्नाटक के वर्तमान मुख्यमंत्री है BS येदियुरप्पा और वर्तमान राज्यपाल है वजुभाई वाला। कर्नाटक की राजधानी है बेंगलुरु। अगला क्वेश्चन है, व्हाट्सएप ने साइबर सुरक्षा जागरूकता अभियान चलाने के लिए किसके साथ साझेदारी की है? तो हाल ही में फेसबुक स्वामित्व वाले व्हाट्सएप ने छात्रों में साइबर सुरक्षा के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए CPF यानी साइबर पीस फाउंडेशन के साथ साझेदारी की है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, साइबर पीस फाउंडेशन। इस साझेदारी का लक्ष्य इस वर्ष के अंत तक पेन इंडिया कार्यक्रम के तहत दिल्ली, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड और महाराष्ट्र सहित 5 भारतीय राज्यों के लगभग 15,000 छात्रों तक पहुंच बनाना है। साइबर पीस फाउंडेशन के संस्थापक और अध्यक्ष है विनीत कुमार और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली। साइबर पीस फाउंडेशन की स्थापना हुई थी 2003 में। तो दोस्तों, आज के जितने भी करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे उन सभी पर हमने विस्तारपूर्वक चर्चा की। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है, वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।